आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 का साइंस का चैप्टर 2 टीथ एंड माइक्रोब्स पढ़ेंगे, यानी कि हमारी दांतें और रोगाणु के विषय में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आवर टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू आवर फूड, दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, दे ऑल्सो प्रोवाइड ए शेप टू आवर फेस। कहता है हमारी दांत जो है वो हमें किसी चीज़, हमारे भोजन को काटने और चबाने में हमारी मदद करती है। दांतों के सहायता से हम किसी भी चीज़ को साफ साफ बोल पाते हैं। इसके अलावा यह हमारे चेहरे को एक आकार भी प्रदान करती है। 2 शेड्स ऑफ टीथ। ए न्यू born baby does not have teeth. She cuts her first tooth when she is about 6 months old. By the time she 2.5 years, she has 20 teeth. These are called temporary और milk teeth। कहता है कि एक नवजात बच्चे के मुंह में कोई भी दांत नहीं होता है। उसका पहला दांत जो है वो जब वो 6 महीने का हो जाता है तो निकलता है। समय के साथ साथ जब वो 2 से 2.5 साल का होता है तो उसके पास एक दांतों का समूह होता है, सेट होता है, जिसमें 20 दांत होते हैं। इन दांतों को अस्थायी दांत या फिर दूध का दांत कहते हैं। बिटवीन द ईयर्स ऑफ 6 to 12 द मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय वन, न्यू वंस ग्रोन इन देयर प्लेस। दिस न्यू सेट कंसिस्ट ऑफ 32 सेट्स, 16 in the upper jaw and 16 in lower jaw. These are called permanent teeth. जब बच्चे का एज 6 से 12 के बीच होता है तो उनके जितने भी दूध के दांत होती हैं वो एक एक करके गिर जाते हैं। उसके जगह पे एक नया सेट प्राप्त होता है जिसमें 32 दांत होती हैं, 16 ऊपरी जबड़े में और 16 जो होता है वो नीचे की जबड़े में होती हैं, जिनको परमानेंट टीथ यानी कि अस्थायी दांत कहते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट सेट। कहता है कि हमारे शरीर में 4 प्रकार की, हमारे मुंह में 4 प्रकार की दांतें होती हैं। इंसीजर और कटिंग टीथ, कैनीज एंड टीयरिंग टीथ, प्री मोलर्स एंड क्रैकिंग टीथ, मोलर्स एंड ग्राइंडिंग टीथ। The sharp flat teeth in the front are for biting or cutting. They are called incisors. We use them to bite our food. ये आगे के दांत होते हैं जिनसे हम किसी चीज़ को काटने का काम में लाते हैं। कैनिज जो होता है, one each side of the incisors is one pointing tooth called canine. They are tearing teeth. ये कैनिज जो होता है वो दोनों तरफ इंसोरस के बगल में होता है और इसका काम जो होता है वो किसी भी चीज़ को फाड़ने या चीरने के काम में आता है। प्री मोलर्स और क्रैकिंग टीथ। देयर आर 4 premolar in each jaw. These are called broad teeth next to the canines. They act like nutcrackers. They help in crushing food. ये प्रमोलर जो होते हैं वो 4 प्रत्येक जबड़े में होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं। ये चौड़े होते हैं और कैनीज के बाद होते हैं। इनका काम जो होता है वो किसी चीज़ को तोड़ने के लिए या फिर किसी चीज़ को चबाने के लिए किया जाता है। मोलर्स एंड ग्राइंडिंग टीथ। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। दे आर ब्रॉडर दैन द प्रमोलर्स एंड हैव ब्रॉड अपर सरफेस टू ग्राइंड टीथ। ये प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं। ये प्रीमोलर से थोड़े चौड़े होते हैं और इनका काम जो होता है वो भोजन को पीसने के काम में आता है। इन ईच जॉ वी हैव 4 इंसोरस, 2 कैनिज, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स। इसके बाद आता है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ आवर टूथ। ए टूथ हैज़ 3 पार्ट्स। दीज आर क्राउन, नेक एंड रूट। कहता है कि एक दांत के 3 भाग होते हैं, क्राउन, नेक एंड टूथ। क्राउन जो होता है इट इज़ द विजुअल पार्ट ऑफ आवर टूथ। यह दांत जो होता है वो हमारे मुंह में दिखाई देता है। नेक इज़ द लेस बिलो द क्राउन। नेक जो होता है वो क्राउन के नीचे होता है। रूट जो होता है वो रिलीज इन द गम एंड होल्ड्स द टूथ इन इट्स प्लेस। यह जो होता है वो मसूड़ों में नीचे की तरफ धंसा हुआ होता है और ये दांत को अपनी जगह पे बनाए रखता है।
लेयर्स ऑफ टूथ, दांतों की सतह। ए टूथ हैज 3 लेयर, दांत की 3 सतहें होती हैं। द आउटर हार्ड वाइट लेयर इज कॉल्ड इनामेल, ये जो बाहर का जो सबसे वाइट रंग का सफ़ेद लेयर होता है वो इनामेल कहलाता है। और यह इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, और ये मनुष्य के शरीर का सबसे कड़ा तत्व होता है। इससे कड़ा मनुष्य के शरीर में और कुछ नहीं होता है। बिलो द इनामेल लीव द डेंटाइन, इनामेल के नीचे डेंटाइन होता है। द डेंटाइन इज ए हार्ड बोन लाइक, डेंटाइन जो होता है वो कड़े हड्डी की तरह होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प, और उसके नीचे गुदा होता है। इट इज़ द सॉफ्ट हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, इसमें जो होते हैं वो खून की नलिकाएं और नसें होती हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम्स थ्रू ए होल इज इन द रूट, और ये नर्व जो होते हैं वो एक छेद के सहारे जड़ से जुड़े हुए होती हैं। अब बारी आती है टूथ डिके। टीथ हेल्प अस चॉप, कट, टीयर, च्यू फूड मोस्ट ऑफ योर लाइफ। दांत जो है वो हमारे पूरे उम्र या पूरे जीवन काल में किसी चीज़ को काटने, फाड़ने, चबाने इत्यादि के काम में आता है। व्हेन वी ईट फूड पार्टिकल्स गेट स्टक इन द गैप्स बिटवीन द टीथ, जर्म्स एंड बैक्टीरिया ग्रो इन दीज ग्रुप्स। द बैक्टीरिया आर फाउंड इन स्टार्ची sugar food. They grow on the food particles and produce substance like called an acid. The acid eats into the enamel and causes the cavity, a hole in the tooth. When the cavity reaches the pulp, the tooth starts paining. You find difficult to eat and drink. Cavities or tooth decay also cause bad breath, bleeding of gums and indigestion. कहता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना का कुछ अंश जो होता है वो हमारे दांतों में चिपक जाता है। ये जो दांतों में चिपकने वाला भोजन है उसमें जर्म्स पैदा होते हैं। ये जर्म्स जो है वो ज़्यादातर चिपकने वाला भोजन या फिर मीठा खाने से हमारे दांतों में फैलते हैं। ये जो है वो उन्हीं के सहारे बड़ा होते हैं, यानी कि हमारे जो भोजन का पार्टिकल्स हमारे मुंह में रह जाते हैं दांतों में चिपके हुए, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होता है और वो बैक्टीरिया जो है वो अम्ल यानी कि तेजाब का निर्माण करते हैं। ये तेजाब जो है वो धीरे धीरे हमारे इनामेल को में क्या करता है, सड़ाना शुरू करता है और उसमें छेद हो जाता है। जब कैविटी हमारे पल्प तक पहुंचता है तो ये दर्द देना शुरू करता है। जब इसमें दर्द शुरू हो जाता है तो हमको खाने और पीने में बहुत कठिनाई होती है। इसके अलावा भी कैविटी के कारण हमारे मुंह से बदबू आना, मसूड़े से खून निकलना और अपच संबंधी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। केयर ऑफ टीथ। कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड जर्म्स। फूड लाइक मिल्क, चीज एंड कॉटेज चीज आर रिच इन सोर्स ऑफ कैल्शियम। कहते हैं कैल्शियम और विटामिन जो है वो हमारे स्वस्थ दांत और गम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। भोजन जैसे दूध, पनीर, कॉटेज पनीर, इस सब में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ये हमारे दांतों के लिए अच्छे होते हैं। हेयर आर सम टिप्स फॉर कीपिंग हेल्दी टीथ। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जिससे हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। हर दिन सुबह में उठने के बाद और सोने से पहले हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। मेक श्योर डैट मूव योर ब्रश बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ब्रश जो है वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आता जाता हो। यूज ए डेंटल फ्लोस टू क्लीन बिटवीन टू टीथ। दांतों के बीच एक पतले धागे से भी सफाई करनी चाहिए। रिंस योर माउथ एवरी टाइम यू ईट। हर बार खाना खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, जिससे हमारे मुंह में जो खाद्य पदार्थ चिपक जाते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। अवॉइड ईटिंग टू मैनी चॉकलेट, स्वीट्स एंड एडेटेड ड्रिंक्स। हमें अत्यधिक चॉकलेट, मिठाई और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे थम्स अप वगैरह पीने से ज़्यादा बचना चाहिए। ईट रॉ कैरोट, एप्पल एंड रेडिश। दे हेल्प टू क्लीन द टीथ। दे ऑल्सो मेक द स्ट्रॉन्ग। हमें कच्चा गाजर, मूली और सेब इत्यादि फल खाने चाहिए।
इससे हमारे दांत साफ रहते हैं और मजबूत होते हैं। विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ फॉर द चेकअप, और हर 6 महीने पे हमें अपने दांत के डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब बारी आती है माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव। Microbes are found almost everywhere. They may grow in soil, water, air, or inside the bodies of plant and animals. Microbes grow rapidly when they get moisture, air, warmth and food. कहता है ये सूक्ष्म जीव जो है वो धरती पे सभी जगह पाए जाते हैं। वो मिट्टी में, पानी में, हवा में और जानवरों के शरीर के भीतर और बाहर भी पाए जाते हैं। जब इनको नमी, हवा, गर्मी और भोजन मिलता है तो ये बहुत तेज़ी से अपना विकास करते हैं। आवर माउथ एंड ब्लड प्रोवाइडेड फेवरेबल कंडीशन टू सर्टेन माइक्रोब्स। हमारा मुंह और हमारा खून जो है वो ऐसे सूक्ष्म जीवों को अनुकूल हालात देता है बढ़ने के लिए। सम माइक्रोब्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बॉडी। डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, हाउएवर सम माइक्रोब्स आर यूजफुल। कहता है कि हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां जो होती है वो इन सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। जो सूक्ष्म जीव बीमारी फैलाते हैं उन्हें जर्म्स यानी कि जीवाणु कहते हैं। हाउएवर कुछ जीवाणु जो है वो माइक्रोब सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि यहाँ धरती पे लगभग 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। बैक्टीरिया, दीज आर डिफरेंट शेप्स एंड कॉज मेनी डिजीजेज लाइक कॉलरा, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया जो है वो विभिन्न आकृतियों में पाए जाते हैं और इनसे कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कै दस्त होना, बुखार लगना और टीबी होना। वायरस, दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कॉज डिजीजेज लाइक चिकन पॉक्स, फ्लू, कॉमन कोल्ड एंड पोलियो। वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया से थोड़े छोटे होते हैं और इनसे चिकन पॉक्स यानी कि चेचक, बुखार लगना, सर्दी खांसी होना, पोलियो होना वायरस के कारण होता है। फंगी, द कॉज डिजीज लाइक रिंगवर्म एंड एथेल्स फुट। इनके कारण हमारे शरीर पे दांत खास खुजली होता है या पैर फटने का जो होता है वो बीमारियां होती है। प्रोटोजोआ, दिस कॉजेज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डिजेंट्री। प्रोटोजोआ के कारण हमारे शरीर को मलेरिया, बुखार या फिर कै दस्त, उल्टी का बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होता है। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल। कुछ माइक्रोब जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो दूध को दही में बदलने में सहायता करते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोवाइड विटामिन इन आवर बॉडी। कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे शरीर को विटामिन प्रदान करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो मरे हुए पेड़ पौधों या जानवरों को सड़ाने में मदद करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ रगेज इन एनिमल्स। और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो रेशों, जानवरों के शरीर में रेशों को पचाने के भी काम में आते हैं। तो इसके साथ आज हम लोगों ने स्टैंडर्ड 4 का चैप्टर 2 पढ़ा। इसका क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आपको सेंड किया जा रहा है। इसको आप अपने कॉपी में बनाएंगे और याद करेंगे। ओके, गुड बाय।